हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। नीलम दुविधा में फंस गई थी कि वेटिंग रूम से उठकर इंटरव्यू के लिए अंदर जाए या नहीं। राकेश को उसी कमरे में जाता देखा था जहां नौकरी का इंटरव्यू चल रहा था। नीलम के मन में कई विचार उथल पुथल मचा रहे थे। कुछ साल पहले की बात है। नीलम एक प्रतिष्ठित कंपनी में अच्छी खासी तनख्वाह पर जॉब करती थी। उसके और राकेश के रिश्ते की बात चली। दोनों एक दूसरे से मिले भी थे, लेकिन नीलम ने यह कहकर शादी से इनकार कर दिया था कि राकेश का वेतन उससे कम था। उस वक्त उसे लगा कि एक ऐसी ज़िंदगी चाहिए जिसमें उसका जीवन साथी उससे अधिक कमा सके, ताकि उसे समाज में गर्व महसूस हो। लेकिन समय ने ऐसा मोड़ लिया कि नीलम की कंपनी में छटनी हो गई और वह भी इस चपेट में आ गई। अब वह दूसरी नौकरी के लिए संघर्ष कर रही थी। इस इंटरव्यू में आकर पता चला कि जिस कंपनी में वह जॉब के लिए आई थी, राकेश उसी कंपनी में काम करता था और इंटरव्यू लेने वाली टीम में शामिल था। एक बार नीलम के मन में आया कि राकेश के सामने अपनी बेइज्जती कराने से बेहतर है कि वो वहाँ से चली जाए, लेकिन नौकरी की ज़रूरत ने उसे वहाँ रुकने पर मजबूर कर दिया। अपनी बारी आने पर वह इंटरव्यू कमेटी के सामने बैठी टीम के सदस्य सवाल पूछ रहे थे और नीलम ने उन्हें अच्छे से जवाब भी दिए। तभी राकेश ने सीधे उस पर सवाल दागा, आप हमारे पैकेज पर काम करने के लिए तैयार हैं? राकेश के इस सवाल ने मानो नीलम की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उसने पुरानी बातों को याद करते हुए अपने मन में उठी कड़वाहट को दबाया और सधे हुए स्वर में जवाब दिया, जी मैं तैयार हूँ। पैकेज तो योग्यता पर निर्भर करता है। मुझे एक मौका दीजिए, मैं खुद को साबित करने की पूरी कोशिश करूँगी। राकेश के कारण नीलम को नौकरी मिल गई, लेकिन उसे यह समझ में आ गया था कि यह नौकरी उसके पुराने निर्णय का परिणाम ही हो सकती है। संयोगवश उसे राकेश की टीम में काम करने का मौका मिला और वह उसकी अधीनस्थ बन गई। पहले ही दिन राकेश ने उससे सीधे सवाल किया, मेरे साथ काम करने में कोई संकोच तो नहीं? वैसे अब तो मेरा पैकेज भी आपसे ज़्यादा है। नीलम ने थोड़ी देर सोचा, फिर हिम्मत बटोर कर बोली, आप पुरानी बातों को नहीं भूले हैं? तब से आज तक बहुत कुछ बदल गया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। महिलाओं की बराबरी की चाहे कितनी भी बातें हो जाए, लेकिन जब मौका आता है तो हम खुद ही पीछे हट जाते हैं। मैं उस वक्त ऐसे जीवन साथी की तलाश में थी जो मुझसे अधिक कमा सके और उम्र में भी मुझसे बड़ा हो, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है कि यह सोच गलत थी। आखिर क्यों ज़रूरी है कि पति उम्र में बड़ा हो और ज़्यादा कमाता हो? क्यों स्त्रियाँ खुद को पुरुषों से कम आंकती है? राकेश जो इतनी साफ गोई की उम्मीद ना कर सका, थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं अभी भी उस जीवन साथी की तलाश में हूँ जो मुझे मेरी कमियों के साथ स्वीकार कर सके। वैसे बता दूँ, अगर उस दिन आपने मुझसे शादी से मना नहीं किया होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। और हाँ, आपके रिज्यूम से पता चला कि आप अभी भी सिंगल है। क्या हम आज रात डिनर पर चल सकते हैं? नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यह हमारे लिए दूसरा मौका है। क्या नीलम का जवाब बताने की ज़रूरत है? शायद नहीं, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी हमें दूसरा मौका देती है और यह सिर्फ हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे अपनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।